और फिर 35% आरक्षण हम लोग यूपी बिहार की महिला का है, तो यूपी की, बंगाल की, दिल्ली की लड़कियों को 65% आरक्षण दिया गया है। आगे क्या करें? आगे जब फिर कोई लाइफ ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के स्टेट से होने के बावजूद 7 नंबर ज्यादा 49 कट ऑफ गया है। जिसका मार्क्स 0 है उसका भी नाम इन्होंने दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। मैं अमित विक्रम। अभी हम आपको पटना के हार्डिंग रोड में हैं। आप देख रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये कार्यालय है 19 नंबर में, और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में छात्र आज यहाँ पे जमा हुए हैं। हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे जमा हुए हैं। मुद्दा है तकनीकी सेवा आयोग का जो रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट में भारी फर्जीवाड़ा का मामला आया है। जो कॉलेज को मान्यता नहीं है, उस कॉलेज के विद्यार्थियों को पास किया गया है, और जिन कॉलेज को मान्यता दिया गया उस कॉलेज के विद्यार्थियों को छांट दिया गया है। कुछ यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थियों से हम बात करेंगे। आप सामने देख रहे हैं जनाक्रोश है, छात्रगण यहाँ पे खड़े हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। कुछ छात्रगण हैं, क्या मामला है बताइए जरा। धांधली किया आयोग ने, जो कि हम साफ सुथरा धांधली किया है। जी हाँ, काउंसलिंग में कटअप जाता है 55, तो यहाँ का फाइनल मेरिट लिस्ट में 51 कर देता। क्या काउंसलिंग के बाद कटअप कम तो होती है कि ज्यादा होती है? या आयोग से पूछा जाए। प्रश्न है कि जिन लोगों की काउंसलिंग हुई है, क्या उनका चुनाव हुआ है? नहीं हुआ है, जबकि आयोग के द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया था। 0 नंबर उसका काउंसलिंग में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। आखिर कैसे? आयोग को ध्यान बड़ा मुद्दा है। आयोग के द्वारा जो लोग काउंसलिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उन लोगों का सिलेक्शन किया गया है, और जो लोग काउंसलिंग में क्वालिफाई किए थे उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है। और भी हम विद्यार्थियों से डालेंगे। यहाँ ऐसे सब विद्यार्थियों को लिया गया है जिनका 58 साल हो चुका है। एक सरकार की दोहरी नीति देखते हैं कि मैं कार्य अनुभव के आधार पर 55 साल के बाद उनको रिटायर घोषित कर दूंगा, और उनको 58 साल में नौकरी। दूसरी बात, बड़ा आरोप है कि सरकार ने आरक्षण के शेड्यूल को भी फॉलो नहीं किया है। जिन लोगों की उम्र 58 साल है, उन लोगों का भी चुनाव किया गया। कुछ लड़कियां हैं हमारे पास, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या आप बताइए, क्या मुद्दा है? क्या आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, तब आवाज आनी चाहिए। मास्क खोलो ना। आप बोलिए, जोर से बोलिए। छात्रों की मांग है कि फिर से रिजल्ट घोषित किया गया, मतलब घोषित किया जाए, फिर से इस परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा ली जाए, और रिजल्ट परीक्षा नहीं, रिजल्ट की बात जो बात कर रहे हैं, फिर से वही बात होगी। रिजल्ट रद्द करके फिर बढ़िया से बिहार उनको 60% में रखा जाए, ना 40%। वो 60% राजनीश, तुम बोलो, तुम अच्छा से इनको। हमारे सामने कुछ दिव्यांग छात्र हैं। विकलांग श्रेणी में मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस, कहाँ से आप? हम पटना 13 का स्टूडेंट है। बिहार पॉलिटेक्निक पटना 13 सबसे बिहार का टॉप कॉलेज है। उसमें जो है, इसमें बीटीएससी आयोग क्या किया है कि विकलांग छात्र को अच्छा से सर्टिफिकेट नहीं जांच करके, या उसका विकलांगता का जांच नहीं करके, उसको विकलांग श्रेणी में रिजल्ट घोषित कर दिया है। मुझे इसका खेद है कि इसको जांच करना चाहिए। अब बात ये है कि विकलांग श्रेणी में 40% विकलांगता को मतलब दिया जाता है कि कम से कम 40% आरक्षण पाने के लिए विकलांग होना चाहिए। मेरी आँख थोड़ा सा खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं विकलांग हूँ। सारे लोग को आधा सुधा आँख खराब है, इसका मतलब तो सब विकलांग नहीं है। विकलांगता के लिए 40%, इसकी जांच आयोग को करके न रिजल्ट देना चाहिए। अगर नहीं है, ऐसा आयोग नहीं करती है, तो मैं एक रफ कागज बनाया हूँ, मैं इसको फेयर करके, मैं ये 4 जगह इसका प्रतिलिपि क्या लिखे हैं इसमें
कि इस तरह से मैं मतलब गैर तरीका से इसको दिव्यांग छात्रा को मैंने जो ओरिजिनल है उसको हटा करके बढ़िया से कागज़ नहीं जांच करके फर्जी लोगों को ले लिया गया है, उसकी जांच किया जाए। मैं इसकी 4 प्रतिलिपि भेजूंगा एक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिहार के राज्यपाल और तकनीकी सेवा आयोग के सचिव के पास भेजूंगा। मैं इसको फेयर करके भेजूंगा क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का पूर्णतः रूप से प्रूफ है कि विकलांग छात्र नहीं है, वो विकलांग नहीं है। मेरे साथ में देखें उसको और उसको विकलांग में रिजल्ट है, इसका प्रूफ मैं उसके साथ प्रतिलिपि के साथ भेजूंगा। सर मांग है, सर मांग एक ही है कि रिजल्ट को कैंसिल करके पुनः नोटिफिकेशन के नियमानुसार रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ सर। कहाँ से आप? हम नालंदा जिला से हैं सर। अब मेरा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी का जिला से है। जी सर। देखिए आपके साथ थोड़ा सा अन्याय है। मेरा सर ये कहना है कि जो काउंसलिंग में जितना विकलांग को बुलाया गया बहुत सारा उसमें फर्जी है, डॉक्टर के द्वारा उसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई। अब महोदय जितना सीट था उतना ही रिजल्ट दे दिया गया है। मान लेते हैं कल होकर कुछ फर्जी निकलता भी है, लेकिन अगर हम लोग तो कोई वेटिंग तो दिया नहीं जा रहा है। फिर जो हम लोग सर जो रियल में विकलांग है सर वो तो ऑलरेडी छट गए सर। तो ये वाला सर जो मुद्दा हम लोग के लिए बिहार के जो सरकारी पॉलिटेक्निक से दिव्यांग है सर उन लोग के सर अन्याय हो रहा है सर। मेरी मांग यही है कि सब विकलांग का सर्टिफिकेट जांच हो, मेडिकल का टीम हो, डॉक्टर का जांच हो, तब उसको चयनित किया जाए सर। बड़ी बात है कि विकलांगों की बहाली में जो दिव्यांग हैं उनकी बहाली में तकनीकी आयोग के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। कोई सर्टिफिकेट जांच नहीं की गई है और मुँह देखुआ बहाली, जिसको मुँह देखुआ बहाली कहा जाता है, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया उनकी बहाली हो गई। और मेरिट वाले खासकर बिहार सरकार से पॉलिटेक्निक किए हुए दिव्यांग छात्र हैं, इनकी बहाली नहीं की गई है। और बाहर के जो यूपी के हैं, बंगाल के हैं, उनकी बहाली की गई है। सिर्फ फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं। और ये BH है जो इनका विकलांगता विजिबल है, इनको भी छांट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्कैम है, घोटाला है। और जो तकनीकी सेवा आयोग के जो अफसर हैं वो इस घोटाले में डायरेक्ट रूप से शामिल हैं। एक और हमारे बीच में एक दिव्यांग हैं। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? गया जिला से आए हैं हम। गया जिला से आए हैं। क्या आपके साथ क्या हुआ है? मेरा रिजर्वेशन है जो 40% का बढ़िया से कटअप नहीं बनाया, 40% का कटअप और 60% का कटअप दोनों का सेम रखा गया है। दोनों का 50 बनाया गया। कहाँ से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं? हम पटना 13 से किए हुए हैं। पटना 13 से। सबसे बड़ी बात है कि पटना 13 से मतलब पटना जिला से पॉलिटेक्निक करने वाले बिहार के मेधावी छात्र हैं, इनको छांट दिया गया है। और बाहरी छात्र को सही से नहीं लगाया, इनका कटअप सही से नहीं लगाया गया है। बाहरी लोगों को जो इस राज्य के रहने वाले भी नहीं हैं उनकी बहाली की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो अफसर हैं उन्होंने मुँह देखुआ काम किया है, स्कैम किया है, पैसे का लेन देन किया है। कहने का मतलब 40% और 60% का कटअप एक रखा गया है, दोनों का डिफरेंट रखना चाहिए ना। रिजर्वेशन का मतलब क्या है सर? हाँ, मेरा सर जो पॉइंट है सर मिनिमम कट ऑफ है सर, उससे सर मेरा ज़्यादा है सर। 50.03 विकलांग का सर कट ऑफ है OH का, मेरा 50.46 है, फिर भी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है सर। कट ऑफ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सर। बिहार क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांग है कि मेरिट फिर तैयार किया जाए, इसमें कि 60% और 40% का सेप से अलग अलग रिजल्ट बनाया जाए। अच्छा, तो सरकार ने 40 और 60 दोनों को मिक्स कर दिया है। बिल्कुल अलग करना है। खासकर बिहार के लगभग सभी छोटे बड़े मंचों पर आरक्षण का ढोल पीटने वाले माननीय नीतीश कुमार के संरक्षण में ये BTSC का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। आरक्षण के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया गया है, चाहे वो 60-40% आरक्षण का मामला हो या फिर दिव्यांग का मामला हो या फिर हमारे फीमेल कैंडिडेट का मामला हो, हर किसी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। आरक्षण घोटाला कर दिया। बिल्कुल आरक्षण घोटाला। आरक्षण रोस्टर को लागू नहीं किया गया है। डिग्री घोटाला भी हुआ। इससे पहले हम लोग रिजल्ट के लिए जब मांग करते थे तो कहा था वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे इतना हंगामा किया है तो अभी तुरंत आयोग ने 115 विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको अयोग्य करार दिया। ये कौन सी बात है कि 200 लड़के को नीतीश कुमार के संरक्षण में किया जा रहा है घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला है। इस रिजल्ट को रद्द किया जाए। हमारी मांग है मेरिट को कैंसिल किया जाए।
आयोग को ये रिजल्ट कैंसिल करना चाहिए और बिहार सरकार ने करना नहीं, करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को 40% सीट रिजर्व किया है, तो ये आयोग ने क्या किया है कि जितना भी बिहार सरकार कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको 40% में ही रख दिया है, जो कि जो कट ऑफ पार किए हैं 60% को, उसको 60% में रखना चाहिए। ये आयोग ने गलती किया है। बड़ी बात है। आयोग से मेरा मांग है कि जितना भी मेरिट में सीट बनाना है कृपया सबको पारदर्शिता तरीके से उसको प्रकाशित करें ताकि उसमें से छात्रों की मांग क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ सर। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और छपरा जीपी छपरा से हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं। मेरा कुल समरी यही है सर कि इसमें डिग्री घोटाला भी हुआ है सर, आरक्षण घोटाला भी हुआ है, दिव्यांगता घोटाला भी हुआ है। कुल मिलाकर मैं यही कहना है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयोग ने छोड़ा है, सारा का सारा घोटाला ही घोटाला इसमें हुआ है। बड़ी बात है, आयोग ने दिव्यांगों को नज़रअंदाज किया है। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास हुए छात्र उनको नज़रअंदाज किया है, आरक्षण रोस्टर को पालन नहीं किया है। तो आखिरकार आयोग ने किया क्या है? प्रश्न बनता है कि आयोग ने जब किसी भी नियमावली को माना नहीं है तो रिजल्ट निकालने का मतलब क्या है? बिहार के छात्र जो पॉलिटेक्निक पास करके आए हैं उनके लिए रिजर्व है ये जगह, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन बनाया गया था, उसको भी पालन नहीं किया गया है। 40 और 60 का जो नियम बनाया गया था उसको भी पालन नहीं किया गया है और सबको मिक्स करके एक सामूहिक रिजल्ट बनाया गया है और बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को छांट दिया गया है और बाहर से छात्रों को, बाहर के छात्र जो यूपी के फर्जी सर्टिफिकेट बना के जो छात्र आए हुए थे उनको। मुजफ्फरपुर से आई हुई है, रीमा जी नाम है इनका। इनका कहना है कि रिजल्ट में दिखाया गया है कि ऑल जितनी भी महिलाएं हैं सबका चुनाव हो गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है और दिव्यांग कोटा जो था उसमें इनका कट ऑफ 2 नंबर ज़्यादा का था, फिर भी इनका चुनाव नहीं हुआ है। तो बड़ा आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। पूरे जो रिजल्ट निकालने में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा पूर्णतः फर्जीवाड़ा किया गया है। ऐसे लोगों को शामिल किया गया, ऐसे बच्चों का रिजल्ट शामिल किया है जो काउंसलिंग में नहीं थे, ये मेधा सूची में भी नहीं थे, उन लोगों को उनका रिजल्ट निकाला गया है। जो लोग मेधा सूची में थे उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। खासकर महिला, जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं को पूर्णतः इस बहाली में मौका दिया गया है, किसी भी महिला को नहीं छोड़ा गया है। फिर भी एक दिव्यांग महिला है, मुजफ्फरपुर से आई है, रीमा कुमारी नाम है, इनको छोड़ा गया है। दिव्यांग है, 2 नंबर ज़्यादा है इनका मेरिट लिस्ट में। और अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेगी? आगे आत्मदाह कर लेंगे, एक चौराहा पे आग लगा करके मर जाएंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, जी, सरकार बात नहीं मानती है, आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों का यही तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, यही हम लोगों का फाइनल डिसीजन है और कुछ नहीं। हम रिजल्ट देना होगा वो भी लीगल रूप से, सरकार फर्जीवाड़ा नहीं। सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम तकनीकी सेवा में जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। ये तो मनमानी विभाग ने गलती किया है, रिजल्ट देने के पहले डिपार्टमेंट बांटना शुरू किया, जिसके चलते ही गलती हुआ है। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था हाई कोर्ट से, उस स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। तो और इससे ज़्यादा मूव कीजिए। नहीं, अभी हम लोग पोलाइटली यहाँ हम लोग आयोग दौड़ रहे हैं, हम लोग आयोग से बात करेंगे। अगर आयोग नहीं सर, आयोग के जो यहाँ पे जो डायरेक्टर है उनसे बात हुई है कोई आपके? अभी बात चल रहा है, हम लोगों को अंदर बुलाए हैं। अंतर्गत प्रतिनिधि कोई गया आपका? नहीं, अभी नहीं गया है। सर, आयोग हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी अवहेलना किए हैं। रूलर का जो रूलर वहाँ छाट दिया गया है उनका भी रिजल्ट दे दिए हैं और आर्किटेक्ट को भी दे दिए। इन्हीं के वेबसाइट पे हम लोग को डाला गया था कि यूजीसी को आर्किटेक्ट को हटा दिया गया है, फिर भी अपना अभी रिजल्ट जो मेरे जारी किया उसमें सबका नाम है, जिसका मार्क्स 0 है उसका भी नाम ही इन्होंने दे दिया है, रिजल्ट जारी कर दिया। क्या इस जो बहाली हुई है इसमें कोई पैसे का लेन देन सामने आया है? बिहार का सबसे बड़ा आयोग फर्जी नहीं है तो मेरा तो रिजल्ट है ना, चेयरमैन द्वारा किया गया है, चेयरमैन चोर है। लोगों का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन महिला अगर वो बोल रहे हैं कि ऑल सेलेक्टेड है तो हम एक महिला कहाँ से छूट गए? और हम नहीं, हमारे पीछे और 3 महिलाएं भी हैं जो सिविल से ही है, उन लोगों का भी रिजल्ट नहीं आया। हैंडीकैप को दोबारा बुलाया गया, उसके बाद ही मेरिट में नाम आया। हैंडीकैप है, मेरा शुरू में ही काउंसलिंग हुआ था। आपको काउंसलिंग में बुलाया गया था? मेरा बुलाया गया था, दिसंबर में ही काउंसलिंग की। काउंसलिंग हुई है सर, को और बुलाया गया था, उसके बाद ही मेरिट में नाम आया। यहाँ का नाम
लगता है कि हैंडीकैप नहीं पूर रहे हैं, इसीलिए दूसरे और भी जितने भी जो बच गए हैं उनको भी बुलाया गया हैंडीकैप को, उन लोगों का भी हुआ है। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे लिए सिर्फ मेरा मांग अपने लिए, मेरे अपने सीट के लिए है कि हम महिला भी और हैंडीकैप भी और मेरिट लिस्ट से ऊपर भी, तो उनको हमको देना पड़ेगा। या तो चेकिंग करके रिजल्ट दे, जैसे भी दे, हमको रिजल्ट चाहिए। बड़ी मांग है। एक महिला है, हैंडीकैप है, इनका कहना है कि मेरा काउंसलिंग दिसंबर में हुआ, सरकार ने मुझे बुलाया, काउंसलिंग किया, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं दिया। जबकि सरकार दावा कर रही है कि जितने भी महिलाएं हैं उनका रिजल्ट निकाल दिया गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है और बड़ा आरोप है, छात्रों का आरोप है कि पैसे के लेन देन कर। हम और भी छात्रों से बात करेंगे। एसटी कैटेगरी के लिए काउंसलिंग लिस्ट आया था 60 पॉइंट पर, उसका मेरिट आया 55 पर। तो उस टाइम काउंसलिंग में तो 55 वाला लड़का आया नहीं था, अभी कैसे आ गया? कहाँ से आ गया? मेरिट में आज तक कभी भी काउंसलिंग से कम मेरिट नहीं होता है, लेकिन ये मेरिट यहाँ कम हुआ है, काउंसलिंग ज़्यादा है, काउंसलिंग मार्क्स ज़्यादा है। हाई कोर्ट में जो आप लोग कहते हैं कि जाने के लिए 19 में ये वैकेंसी है, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी आया जो MBBS डॉक्टर का है, कोरोना काल में उनका बहाली हो गया। जिंदगी भर हम लोग हाई कोर्ट लड़ते रहे, सालों साल 3 साल जो गैपिंग जो गया, रिजल्ट में धांधली हुआ, 3 साल से रोक के रखा हुआ है। हाई कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट में मामला साल में फट जाता है कि 2 साल में कि 3 साल में, तब तक हम लोग क्या करेंगे? सरकार बर्बाद करके रोड पर सर अभी बड़ा आरोप है, नौजवान साथी है, बहुत मायूस है। इनका कहना है कि भविष्य बर्बाद हो रहा है। 2019 में बहाली निकाली गई, लेकिन अभी तक बहाली हुई है, वो प्रक्रिया में धांधली है, फर्जीवाड़ा है। क्या कह रहा था बताइए सर? अभी हम लोग जो प्रूफ दिए उनके अनुसार 2 लड़का को अभी सूची हम अपना वेबसाइट पे भी डाले हैं कि 2 लड़का को रिजल्ट में साटा है। हम लोग बताएंगे इनको, आयोग को 2 लड़का पर दिया है, 2 लड़का को भी लिस्ट आया है, 2 लड़का को भी साइट पे लिस्ट डाल दिया तुरंत। हम लोग को जब प्रूफ दिया है तो ऐसा सैकड़ों हजारों लड़का है। और सर नहीं गिरेगा मेरा BC कैटेगरी का जाति को दे दिया गया। हम लोग का BC कैटेगरी कम रहता है, दूसरा को दिया जाता है। बहुत आरोप लग रहा है, बहुत कुछ कहना है। लोगों का कहना है कि जो हमारी लिस्ट में भी नंबर दिया गया है, हर तरह से ये जो परीक्षा हुई है और जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें फर्जीवाड़ा है। जो भी अफसर हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों ने मुँह देखुआ काम किया है। जो लोगों ने पैसा खर्च किया है उनकी बहाली की गई है, जिन लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया उनकी अनदेखी करके, नियम की अनदेखी करके आरक्षण का रोस्टर का फाइनल नहीं किया गया है। जो कॉलेज आपको इनके लिस्ट में नहीं थे, उन कॉलेज के छात्रों का रिजल्ट निकाला गया है। बहुत बड़ा मामला है। छात्रों के भविष्य के साथ बिहार सरकार खेल रही है, खासकर इस दौर में जब बड़ी संख्या में पूरे देश में बेरोजगारी है और नौजवान जो है बड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं एक परीक्षा को पास करने के लिए, और जब पता लगता है कि रिजल्ट में फर्जीवाड़ा है तो कहीं ना कहीं दिल टूटता है, उम्मीद टूटती है, भविष्य टूटता है। बहुत सारी समस्या है। कुछ छात्र और भी हैं, क्या आपका क्या कहना है? 2200 लड़का UGC को हटा दिया गया था इन लोगों ने पहले, आयोग के द्वारा भी, हाँ आयोग के द्वारा भी। अब कोर्ट में भी हार गए थे और फिर भी उनको रिजल्ट में दिया गया। और NRC में जिन लोगों को हटा दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि फर्जी है, जांच करके उन लोगों का भी रिजल्ट दिया। इसके लिए जिम्मेदार आयोग है, पैसा लेकर के ये लोग पूरा जिनका काउंसलिंग भी नहीं है उनका भी रिजल्ट है इसमें। कुछ लड़के ऐसे हैं जो जिनका काउंसलिंग भी नहीं, उनका रिजल्ट भी हो गया है। तो जब आपने उनका काउंसलिंग किया नहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया नहीं और वो यहाँ आए नहीं, तो उनको सिलेक्शन हो कैसे किया? कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग भी नहीं हुआ है और उनका रिजल्ट निकाला गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ और उनका रिजल्ट निकाला गया। ये परीक्षा पूर्णतः संदेह के घेरे में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संदेह के घेरे में है। बहुत बड़ा मामला है। पैसा लेकर बहाली का छात्र लगा रहे हैं। एक दिव्यांग छात्र हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या कहना बताइए? क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार नाम हुआ। बिट्टू, कहाँ से आए हैं आप? भागलपुर से आए। भागलपुर से आए। क्या आप बताइए, क्या काउंसलिंग हुई है? काउंसलिंग हुई है। मेरा आपका मेरिट लिस्ट में मेरा कैटेगरी PH में है, विजुअली हैंडीकैप्ड में। पॉइंट उसमें कट ऑफ जो बनाया गया आयोग के द्वारा 45.785 बनाया गया।
जबकि मेरा पॉइंट 50.1 बन रहा है, तो भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं। ऐसे पीएच कैंडिडेट हैं, नॉर्मल भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं पॉइंट है बहुत ज़्यादा। एक छात्र और है, ये भी कुछ कहना चाहता है। कैंडिडेट को अगर छांट दिया तो विभाग को सबसे बड़ी बात है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने दिव्यांग छात्रों के साथ अन्याय किया है। हमारे सामने एक दिव्यांग छात्र और है, क्या नाम है आपका? लेकिन अभी जो कहाँ से आए? बांका से आए। आपका क्या काउंसलिंग हुआ? जी मेरा काउंसलिंग हुआ था और मेरे कटअप हो गया है 50.03 गया है और मेरा नंबर 51.4648 है, तो भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। बड़ी बात है, दिव्यांग छात्र हैं, मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ लॉस निकला था उसमें जो विभाग के द्वारा जारी किया गया था वो 50.03 था और इनका अब 51.4648 है। फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पूरा ये जो चयन प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में है। जो इसके अफसर हैं, जो तकनीकी सेवा के जो अफसर हैं, वो इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला है जो क्वालिफाई नहीं करने वाले थे, डिस्क्वालीफाइड थे, उनका सिलेक्शन किया गया है। ये मुद्दा बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिहार के नौजवान लड़कों के भविष्य का, एक तो बिहार के बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, अन्य राज्यों में भटकते हैं। बिहार में किसी तरह से 5 साल 6 साल के बाद कोई नौकरी निकलती है और जब नौकरी निकलती है बच्चे परीक्षा देते हैं तो पूरा परीक्षा भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है, पैसे लेकर रिजल्ट निकाला जाता है। बड़ा मामला है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है वो एक स्कैम है, वो एक घोटाला है और वो एक ऐसा घोटाला है जो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत उम्मीद से, बहुत गरीबी की हालत में है, खासकर दिव्यांग बच्चे जो बहुत संघर्ष करके परीक्षा देते हैं। एक तो ईश्वर ने इनके साथ अन्याय किया है, दूसरा बिहार सरकार भी इनके साथ अन्याय कर रही है, तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? बहुत बड़ा है। हम और कुछ छात्रों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम सर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। आपका क्या मुद्दा है? सर मेरा मुद्दा है कि बहुत बड़ा सा मुद्दा है। मुद्दा तो सब इतना फर्जी भरा हुआ है क्या क्या कि ना, लेकिन एक और है सर, बिहार का सबसे बड़ा कमीशन है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें सर यही का कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ है, उसमें सर पहले मेरिट लिस्ट दिया है तब डिपार्टमेंट बांटा, और हमारे तकनीकी बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वो पहले डिपार्टमेंट बांट दिया तब मेरिट लिस्ट जारी किए। वो भी एक स्कैम का ही घेरा के अंदर आता है, क्योंकि सर पैसा लगे। मुकेश जी का कहना है कि पहले डिपार्टमेंट बांटा गया फिर मेरिट लिस्ट जारी की गई, जबकि मेरिट लिस्ट के बाद डिपार्टमेंट बांटना चाहिए था। तो स्कैम है, ये सारा मुद्दा जो है वो स्कैम के रूप में दिख रहा है, वो एक घोटाले के रूप में देख रहा है। खासकर बिहार की नीतीश सरकार जो इस घोटाले में डायरेक्ट रूप से शामिल है, इसके अफसर शामिल है, इसके मंत्री शामिल हैं और इस घोटाले के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो मुँह छुपाकर बैठे हुए हैं, वो छात्रों के सामने नहीं आ रहे हैं, जवाब देने के लिए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो छात्र जो हैं वो गेट पर खड़े हैं और अफसरों के आने का इंतजार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अफसर आए और उनकी बात को सुनें। एक छात्र और है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। आप अपनी बात बताइए, क्या मुद्दा है? मेरा कहना है कि पीएच का जो काउंसलिंग कट ऑफ बना था, बीच आप भी दिव्यांग कोटा है? जी, उसमें 40 का अलग बना था और 60 का अलग बना था, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ बना तो उसको सिर्फ एक ही कट ऑफ जनरल बना दिया गया, जिसमें कि जो गवर्नमेंट पीएच थे उसका रिजल्ट बन नहीं पाया। इनका कहना है, क्या नाम बताया आपने? राजेश जी का कहना है कि दिव्यांग कोटा में 2 कट ऑफ बनाया गया था और जब रिजल्ट निकाला गया तो एक ही कट ऑफ बनाया गया जनरल कोटा का, जिसके कारण बहुत सारे दिव्यांग छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फाइनल जो कट ऑफ बनाया गया उसका 40-60 का जो हम लोग का रोस्टर का आरक्षण लागू नहीं किया गया। इनका है कि आरक्षण का जो 40-60 क्या होता है? 40% जो हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के होते हैं सर, बिहार उसमें हमको 40% का रिजर्वेशन मिलता है, जो कट ऑफ हाई चला जाता है उसको 60% में हम ही लोग का कैटेगरी का भेज दिया जाता है, लेकिन ये सही रूप से रोस्टर को फॉलो नहीं किया गया है। आरक्षण रोस्टर को फॉलो नहीं किया है। जो गवर्नमेंट बिहार सरकार के जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनको भी कट ऑफ में मौका नहीं मिला है। बड़ी बात है, बड़ा धांधली है, बड़ा घोटाला है।
देखना होगा कि आगे बच्चे क्या करेंगे। ये जो छात्र हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं और बिहार सरकार के अन्याय का शिकार बने हुए हैं, आखिरकार ये क्या करेंगे, क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि छात्र तो बड़ी संख्या में गेट पे खड़े हैं, अफसरों के आने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब आगे क्या रणनीति होती है। कुछ छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आत्मदाह करेंगे, हाई कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है। रिजल्ट जब तक वहाँ से न्याय मिलेगा तब तक बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बड़ी बात है एक इस दौर में, कोई कोरोना के दौर में, महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से बच्चे परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें घोटाला होता है तो बहुत मायूसी मिलती है, बहुत निराशा मिलती है। ये बहुत दुखद बात है, खासकर बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए जहां जनसंख्या ज़्यादा है और नौकरियां कम है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से पटना। आपको आज हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के हार्डिंग रोड कार्यालय में आपको हम यहाँ पे खड़े हैं और जो छात्रों का रिजल्ट कैंसिल हुआ है, जो रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, उस न्यूज़ को आपको दिखा रहे हैं। छात्रों से हमने बात की है, अपनी उनकी समस्याओं को जाना है। छात्रों का एक ही बात कहना है कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार ने न्याय नहीं दिया तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। कुछ लड़कियां हैं हमारे सामने, हम उनसे बात करेंगे। क्या मामला है आप? सर, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। हम लोग में जनरल जो लड़की है उसका कटअप से ज़्यादा कर दिया, बीसी फीमेल का कटअप। अब जो ओपन में जाना था उसको मैंने कि वो 40% में ही रख लिया है, अब ओपन में फर्जी वाला को घुसा लिया है सब। फर्जी वाले कौन है, ये कहाँ के हैं सब? और फिर 35% आरक्षण हम लोग बिहार की महिला का है, तो यूपी की, बंगाल की, दिल्ली की लड़कियों को 65% आरक्षण दिया गया है। बड़ी बात है कि जो बिहार की जो छात्राएं हैं उनको मौका नहीं दिया गया है। यूपी की, बंगाल की जो महिलाएं हैं, चाहे जो बच्चे हैं, उनको उनकी बहाली की गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, बड़ा स्कैम है। इसके लिए जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये 19 नंबर हार्डिंग रोड कार्यालय है। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आए हुए हैं। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? फर्जी सर इस कदर किया गया है कि हम कट ऑफ से, जबकि एकदम रॉन्ग कट ऑफ के अनुसार भी हम कट ऑफ से ऊपर है, फिर भी हमारा नाम नहीं है। इससे फर्जी क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा कुछ फर्जी हो ही नहीं सकता। तो है, हाँ। आगे क्या करें? आगे जब फिर कोई लाइफ ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी पॉइंट बचेगा उसके लिए तैयार है सरकार। जब तक रिजल्ट कैंसिल नहीं करेगी आयोग, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको आप कहाँ तक आगे लेके जाएंगे? हम लोग आयोग से लेके, हम लोग जब तक यहाँ रिजल्ट आज कैंसिल नहीं होती हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हो गए। एक ही मांग है, रिजल्ट कैंसिल। रिजल्ट एक ही मांग है, रिजल्ट कैंसिल। रिजल्ट कैंसिल होगी तो ही हम लोग यहाँ से हिलेंगे, नहीं अन्यथा नहीं हिलेंगे। चाहे 10 दिन लगे या रात भर रुकना होगा तो रात भर रुकेंगे। रिजल्ट कैंसिल ही एक ही मांग है, रिजल्ट कैंसिल किया जाए। रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा तो हिलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री लेके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक की मामला जाएगा। क्या नाम है? स्नेहलता कुमारी। कहाँ से हैं आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। आप अपने बात। यहाँ के स्टेट से होने के बावजूद 7 नंबर ज़्यादा 49 कट ऑफ गया है। मेरा 56% कट ऑफ है, तब भी मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। तो इसको हम क्या समझें? कट ऑफ एक बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उस मेरिट लिस्ट के नाम के आधार पर बहाली नहीं की गई है। जैसे स्नेहलता जी हैं, बावजूद फीमेल है, हम लोग ऑल फीमेल आर सिलेक्टेड इन आपका मेरिट लिस्ट में कितना नंबर था? मेरा 56% 56 था। 56.07 और सरकार ने कितना मेरिट लिया? 49% और उससे भी कम। इनफैक्ट ऑल फीमेल आर सिलेक्टेड है, फिर भी हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं थी सबको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं सेलेक्टेड है और महिलाएं हम तीनों सिविल से ही है। अच्छा, सिविल में सभी हम लोगों का कटअप ऊपर, और तीनों हम लोग 35% यानी बिहार पॉलिटेक्निक से आते हैं। इनका नंबर 7% ज्यादा है, इनका 2 और मेरा भी 2 और हम PH भी है। इसके बाद भी हम लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। इससे बड़ा फर्जी तो कहीं है ही नहीं। बड़ी बात है। छात्रों का जो कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी रिजल्ट निकाला गया है वो फर्जीवाड़ा है, उसको रद्द किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। बनाए हुए थे
उनका सिलेक्शन किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अफसरों के द्वारा। ये बड़ा घोटाला है, सरकार को जांच करनी चाहिए और अविलंब छात्रों की मांग को समझते हुए, सुनते हुए रिजल्ट को कैंसिल करके आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए, नियमावली का पालन करते हुए फिर से रिजल्ट निकालना चाहिए। यही मांग छात्रों की है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।